उत्तरी छोर पर बसा एक गांव मोहनपुर, जहां एक गरीब लकड़हारा माधव रहता था। माधव की झोंपड़ी में उस दिन फिर सन्नाटा था। चूल्हे में राख ठंडी पड़ी थी और बर्तन ऐसे चमक रहे थे जैसे कभी उपयोग में ही न आए हों। माधव, इन खाली बर्तनों को भी कभी देख लिया करो। आखिर कब तक हम सिर्फ उम्मीदों के सहारे जिएंगे? पूरे गांव में हमारी ही चौखट ऐसी है जहां महीने के 15 दिन चूल्हा सिर्फ राख उगलता है। भाग्यवान तुम जानती हो, मैं मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ता। सूरज निकलने से पहले जंगल जाता हूँ और शाम को भारी बोझ उठाकर लौटता हूँ। लकड़ी काटना ही मेरा पुश्तैनी काम है। वक्त बुरा है, लेकिन मेहनत का फल जरूर मिलता है। पिछले 10 सालों से यही सुन रही हूँ। लकड़ी काटने के अलावा भी दुनिया में काम है। किसी जमींदार के यहाँ मजदूरी कर लो या शहर जाकर कोई ढंग का काम ढूंढ लो। मैं इस भूख को अब और सहन नहीं कर सकती। ठीक है, मैं आज से दूसरा काम भी ढूंढूंगा। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी आंखों में दुख हो। उसी समय दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। बाहर एक बूढ़ा साधु खड़ा था। तेजस्वी आंखें, कमजोर शरीर। उसने जल और थोड़े अन्न की याचना की। साधु की आवाज सुनकर माधव घर के बाहर आया। माधव ने हाथ जोड़कर कहा, प्रणाम महात्मा जी, आपका मेरे द्वार पर आना मेरा सौभाग्य है। बेटा, क्या इस प्यासे राही को थोड़ा सा शीतल जल मिल सकता है? मैं मीलों का सफ़र तय करके आ रहा हूँ और अब मेरी देह मेरा साथ नहीं दे रही। कंठ सूख गया है और पैरों में छाले पड़ गए हैं। मेरे पास आपको खिलाने के लिए एक दाना भी नहीं है। हम खुद पिछले कल से भूखे हैं। मेरी कुटिया में केवल खाली बर्तन और गरीबी का डेरा है। लेकिन हाँ, मैं आपको प्यासा नहीं जाने दूंगा। मैं अभी अंदर से ठंडा जल लेकर आता हूँ। इतना कहकर माधव जल लेने के लिए घर के अंदर जाता है। जल लेकर माधव साधु के पास आता है। लीजिए महात्मा जी, जल ग्रहण कीजिए। मैं बहुत अभागा हूँ जो आपको भोजन नहीं करवा सकता। जल पीते ही साधु प्रसन्न हो गया। माधव, तुम्हारी सेवा भावना से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें 3 ऐसे वरदान देता हूँ जो साधारण मनुष्यों की पहुँच से बाहर हैं। तुम जो भी मांगोगे वो सच हो जाएगा। महात्मा जी, आप मुझे ऐसा वरदान दो जो व्यक्ति मेरी कुल्हाड़ी को छुए वो मेरी इच्छा के बिना उसे छोड़ ना सके, और अगर वो इसे चलाना शुरू करे तो जब तक मैं रुकने को ना कहूँ वो रुक ना सके। क्या आप मुझे ऐसा विचित्र वरदान दे सकते हैं? तथास्तु। तुम्हारी कुल्हाड़ी अब तुम्हारी आज्ञा की गुलाम है। अब बिना समय गवाए अपनी दूसरी इच्छा प्रकट करो। याद रखना, तुम्हारे पास केवल 2 और मौके बचे हैं। महाराज, दूसरी इच्छा के लिए मैं इस पुरानी लकड़ी की कुर्सी को चुनता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो कोई भी इस कुर्सी पर एक बार बैठ जाए वो मेरी अनुमति के बिना यहाँ से हिल तक ना सके। वो इस कुर्सी से ऐसा चिपक जाए जैसे पत्थर पर लकीर। चाहे कोई कितना भी बलवान क्यों ना हो, मेरी मर्जी के बिना उसका उठना नामुमकिन हो जाए। बस यही मेरी दूसरी विनती है। तुम्हारी सोच किसी आम आदमी जैसी नहीं है माधव। ये वरदान भी तुम्हें दिया। अब आखिरी और तीसरी इच्छा की बारी है। सोच लो, क्या तुम अपनी गरीबी हमेशा के लिए खत्म नहीं करना चाहोगे? महात्मा जी, तीसरी इच्छा के रूप में मैं चाहता हूँ कि मेरा ये जो चमड़े का पुराना थैला है, इसके भीतर मैं जो कुछ भी डाल दूँ, चाहे वो कोई वस्तु हो, सोना हो या कोई जीवित प्राणी, उसे मेरे अलावा कोई और बाहर ना निकाल सके। तुम्हारी सोच किसी आम आदमी जैसी नहीं है माधव। विचित्र मांगे हैं, पर वचन के अनुसार तथास्तु। तुम्हारी तीनों मांगे पूरी हुई। याद रखना, वरदान तभी काम आते हैं जब उनका उपयोग सही समय पर हो। इतना कहकर साधु बाबा वहां से चले जाते हैं और माधव की पत्नी वहां आती है। साधु बाबा के जाते ही माधव की पत्नी, जो अब तक चुपचाप सब सुन रही थी, ज्वालामुखी की तरह फट पड़ी। वाह माधव, क्या गजब की बुद्धिमानी दिखाई है आपने। साक्षात देवता आपके द्वार पर आकर कह रहे थे कि धन मांग लो, सुख मांग लो, पर आपने क्या मांगा? कुल्हाड़ी, कुर्सी और थैला। क्या इन बेजान चीजों से मेरा पेट भरेगा? भाग्यवान, तुम जो देख रही हो वो केवल साधारण चीजें हैं, पर मैं जो देख रहा हूँ वो एक सुरक्षा कवच है। क्या इन वरदानों से हमारे सिर की छत पक्की हो जाएगी?
मैं यहाँ दाने दाने को तरस रही हूँ और आपने फालतू वरदान मांग लिया। आज आपने साबित कर दिया कि आप कभी तरक्की नहीं कर सकते। ये 3 वरदान हमें वो सब कुछ दिलाएंगे जो तुम चाहती हो। मैंने जो मांगा है उसके पीछे गहरा रहस्य है जो वक्त आने पर तुम्हें समझ आ जाएगा। फिलहाल शांत हो जाओ क्योंकि आने वाला समय बहुत बड़ी चुनौतियां लेकर आने वाला है। पत्नी के तानों से आहत होकर माधव अपनी पुरानी कुल्हाड़ी कंधे पर रखकर मोहनपुर के सबसे घने और डरावने जंगल की ओर निकल पड़ा। दोपहर की तपती धूप पेड़ों की घनी छांव को चीरने की कोशिश कर रही थी। माधव एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गया। उसका मन अशांत था और पेट में भूख की आग जल रही थी। उसे लग रहा था कि शायद उसने सच में वरदान मांगने में गलती कर दी। भगवान, क्या मेरी किस्मत में हमेशा ठोकरें खाना ही लिखा है? भाग्यवान सही कह रही थी। अगर मैं उस महात्मा से सोने की मोहरे मांग लेता तो कम से कम आज मुझे इस तरह भटकना तो नहीं पड़ता। पेट में अन्न का दाना ही नहीं, जंगल में भी अब सूखी लकड़ियां मिलना मुश्किल हो गया है। ऐसा लगता है जैसे ये पेड़ भी मेरी गरीबी का मजाक उड़ा रहे हैं। समझ नहीं आता कि मैं घर वापस किस मुंह से जाऊंगा। वहां तो सिर्फ खाली बर्तन और पत्नी की शिकायतें मेरा इंतजार कर रही हैं। तभी झाड़ियों के पीछे से एक विचित्र बूढ़ा व्यक्ति बाहर निकला और चेहरे पर एक अजीब सी कुटिल मुस्कान थी। अरे ओ नौजवान, इतना उदास होकर इस वीराने में क्यों बैठे हो? तुम्हारी आहें तो इस जंगल के पत्तों को भी सुखा रही हैं। क्या बात है? क्या तुम्हारी पत्नी ने तुम्हें घर से निकाल दिया है, या फिर ये गरीबी का भूत तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ रहा? देखो, मैं इस जंगल का बहुत पुराना निवासी हूँ और मैं लोगों के दुख भांप लेता हूँ। तुम्हारी हालत देखकर मुझे तुम पर दया आ रही है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी सारी दरिद्रता एक पल में दूर कर सकता हूँ। बस तुम्हें मेरी एक छोटी सी शर्त माननी होगी। प्रणाम महानुभाव। आप अचानक इस घने जंगल में कहां से आ गए और आपको कैसे पता चला कि मैं अपनी पत्नी से परेशान होकर यहाँ बैठा हूँ? आपकी बातें सुनकर मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। और ये आपके पैर, आप कोई साधारण मनुष्य तो नहीं लगते। कहीं आप वही मायावी राक्षस तो नहीं जिसकी कहानियां हमारे बुजुर्ग सुनाया करते थे? फिर भी मेरी जिज्ञासा शांत कीजिए कि आप आखिर रह कौन और मुझसे क्या चाहते हैं। हाँ, तुम तो बहुत चतुर निकले लकड़हारे। हाँ, तुमने सही पहचाना। मैं इस मायावी साम्राज्य का स्वामी हूँ। पर डरो मत, मैं तुम्हें चोट पहुँचाने नहीं बल्कि तुम्हारी झोली भरने आया हूँ। देखो, मेरे पास सोने की मोहरों से भरी ये 3 थैलियां हैं। इन्हें ले जाओ और अपनी पत्नी के हर सपने को पूरा करो। बदले में मुझे बस इतना चाहिए कि आज से ठीक 1 साल बाद तुम्हें मेरे साथ मेरे लोक में चलना होगा और मेरी गुलामी करनी होगी। 1 साल की पूरी आजादी और बेहिसाब दौलत। सोच लो, सौदा बुरा नहीं है। माधव समझ गया था कि ये शैतानी राक्षस उसे अपनी जाल में फंसाना चाहता है, लेकिन घर की गरीबी और भाग्यवान के तानों को याद कर उसका मन डोल गया। उसने सोचा कि क्यों ना अभी ये धन ले लिया जाए और बाद में उन वरदानों का इस्तेमाल करके इस राक्षस से निपटा जाए। मालिक, आपकी बात तो सच है। इस तरह रोज रोज भूखे मरने से तो अच्छा है कि 1 साल तक राजाओं जैसी जिंदगी जी ली जाए। मेरी पत्नी को हमेशा मुझसे शिकायत रहती है कि मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पाता। कम से कम इन मोहरों से उसे 1 साल की खुशियां तो मिल पाएंगी। खैर, जो होगा सो देखा जाएगा। मैं आपके सौदे के लिए तैयार हूँ। मुझे वो सोने की थैलियां दे दीजिए ताकि मैं अपनी बदहाली को दूर कर सकूं, और 1 साल बाद मैं आपके साथ चलने का वादा करता हूँ। बहुत खूब, मुझे तुम्हारी बुद्धिमानी पसंद आई। ये लो सोने की 3 थैलियां। इनमें इतनी दौलत है कि तुम 7 जन्मों तक बैठकर खा सकते हो। जाओ और अपनी जिंदगी के हर पल का आनंद लो। माधव भारी मन और भारी थैलियों के साथ घर लौटा। उसने रास्ते से ढेर सारी मिठाइयाँ, फल, मछली और नए कपड़े खरीदे। भाग्यवान, ओ भाग्यवान, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। अब तुम्हें कभी भूखा नहीं सोना पड़ेगा और ना ही उन फटे हुए कपड़ों में रहना होगा।
तुम्हारे लिए रेशमी वस्त्र और सबसे बढ़िया पकवान लाया हूँ, और ये देखो सोने की मोहरों से भरी थैलियाँ। अरे ये सब क्या है माधव? सुबह तो आपके पास एक कौड़ी नहीं थी और अभी दोपहर ढलते ही आप सोने की थैलियां लेकर आ गए। क्या आपने कहीं चोरी की है या किसी का खून किया है? इतने सारे पैसे आपको भला कौन दे सकता है? मुझे सच सच बताइए कि ये धन कहाँ से आया है। कहीं ऐसा ना हो कि इन सुखों के बदले हमें कोई बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़े। आप कुछ छुपा रहे हैं ना? अरे भाग्यवान, तुम बहुत सवाल पूछती हो। मैंने कोई चोरी नहीं की है। मुझे जंगल में एक बहुत बड़ा काम मिला है, जिसके लिए मालिक ने मुझे ये पेशगी दी है। उन्होंने कहा है कि मैं 1 साल तक आराम करूं और फिर उनके काम पे लौटूं। बस तुम इतना समझ लो कि अब हमारे अच्छे दिन आ गए हैं। भाग्यवान खुश तो थी, पर उसके मन के किसी कोने में एक अनजाना डर बैठ गया था। समय अपनी गति से चलता रहा। माधव, आज साल का आखिरी दिन है और आप सुबह से पागलों की तरह इस पुरानी कुल्हाड़ी को क्यों घोर रहे हैं? हमारे पास अब सोने की कमी नहीं है, फिर भी आप इस फटी पुरानी कुल्हाड़ी और लकड़ी की बेकार कुर्सी को अपनी जान से ज्यादा संभाल कर रखते हैं। मुझे सच सच बताइए। वो मालिक अभी आता ही होगा। धैर्य रखो भाग्यवान, चिंता मत करो, सब ठीक है। वही बूढ़ा राक्ष माधव के पास आता है और कहता है, तुम्हारा समय पूरा हुआ लकड़हारे, अब चलने का वक्त हो गया है। जरूर, लेकिन एक अतिथि के रूप में पहले इस कुर्सी पर बैठिए। राक्षस घमंड में आकर कुर्सी पर बैठ गया और उसी पल जम गया। वो जितना छटपटाया उतना ही असहाय होता गया। माधव मुस्कुराया। अब तुम मेरी अनुमति के बिना उठ नहीं सकते। क्रोध में राक्षस ने अपने सेवकों को बुलाया, लेकिन माधव ने अपनी कुल्हाड़ी आगे बढ़ाई। जैसे ही एक सेवक ने उसे छुआ, वो रुक न सका। माधव की आज्ञा के बिना कुल्हाड़ी चलती रही और भय फैल गया। अंत में माधव ने अपना पुराना थैला खोला। अब तुम्हारा स्थान यही है। उसने राक्षस को थैले में डाल दिया। राक्षस की चीखें थैले की गहराई में गुम हो गईं। भाग्यवान अवाक रह गई। उसे अब समझ आया कि जिन वरदानों को वो व्यर्थ समझ रही थी, वही आज उनका उद्धार बन गए थे। सीख, धन से बड़ी होती है बुद्धि। जो सीधी राह से मिलता है वो अक्सर छिन जाता है, लेकिन समझदारी से कमाया गया सुख टिकता है। आपको हमारी कहानी पसंद आती हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। कमेंट करके बताएं कि कहानी का कौन सा भाग आपको अच्छा लगा। धन्यवाद।